आज हम लोग को बेसिक अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में जानेंगे, जो मशीन को किस किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं और कौन कौन से प्रोब के साथ यूज करते हैं, किस पर्पज़ के लिए। बेसिक अल्ट्रासाउंड जो हम लोग का मशीन है वो हम लोग दो पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। एक तो बेसिक डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करेंगे, जिसमें आपको एब्डोमेन का या गायनी के केसेस हम लोग करते हैं। दूसरा हम लोग कार्डियक डायग्नोसिस में यूज करेंगे, जिसमें हम लोग इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, यानी इक्को मशीन। और जो दूसरा मशीन होता है उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड मशीन बोलते हैं। बेसिकली मशीन दोनों सेम ही रहता है, बट अलग अलग अटैचमेंट के साथ यूज करते हैं, तो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज होता है। इको मशीन में हम लोग देखेंगे जो हमारा पेडियाट्रिक कार्डियक के लिए यूज होगा, एडल्ट कार्डियक के लिए यूज होगा, न्यूनेटल कार्डियक के लिए यूज होगा। तीनों की अलग अलग प्रोब्स रहता है। एडल्ट कार्डियक का अलग रहेगा, पेडियाट्रिक कार्डियक का अलग है, न्यूनेटल कार्डियक का अलग प्रोब रहता है। इसके अलावा हम लोग अल्ट्रासाउंड मशीन में देखेंगे हम लोग का 5 प्रोब के साथ आता है, 5-6 जो भी प्रोब्स है, जैसे ये कन्वेक्स प्रोब हो गया, लीनियर हो गया, ट्रांसवैजिनल हो गया या वॉल्यूम प्रोब हो गया। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल प्रोब वगैरह भी आता है, जो कि हाई एंड मशीन्स में हम लोग यूज करते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड मशीन जो है जनरल हम लोग गायनी के केस में या डायग्नोसिस अगर हम लोग को करना होता है तो एब्डोमेन डायग्नोसिस, लीवर के डायग्नोसिस या जो भी बाकी बॉडी पार्ट्स के डायग्नोसिस में यूज करते हैं। जब हम हार्ट के डायग्नोसिस के लिए मशीन को यूज करते हैं तो हम लोग इसे इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ये हार्ट के डायग्नोसिस में यूज होता है। अब ये बेसिक हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन का पर्पज़ है, अल्ट्रासाउंड मशीन यूज करने का। तो ये सारे हम डायग्नोसिस इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए एब्डोमेन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है या पत्थर वगैरह है, जो भी है, स्टोन वगैरह, किडनी स्टोन, लीवर स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन के डायग्नोसिस में ये चीज़ें यूज होती है। इसके अलावा हम लोग ये हार्ट में जब यूज करते हैं तो हार्ट में इरेगुलेटरी या वाल्व में कुछ इशू रहता है, इन सब चीज़ों के जांच के लिए हम लोग इको मशीन यूज करते हैं। अब देखेंगे जो ये किस किस प्रोब अटैचमेंट के साथ आता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा ये प्रोब का डिफरेंट रेंज है, ये देख सकते हैं, ये हमारा कन्वेक्स प्रोब है। कन्वेक्स प्रोब क्या होता है? बेसिकली कन्वेक्स प्रोब में है ना, हम लोग लार्जर एरिया कवर करते हैं, यानी लार्ज एरिया कवर होगा बॉडी का। चूँकि ये कन्वेक्स प्रोब है तो ये इसका इस तरीके से रहता है, ये इस तरीके का प्रोब रहेगा, तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स प्रोब। और ये हम लोग का लीनियर प्रोब है, तो ये स्मॉल पार्ट्स कवर करेगा और ये लार्ज पार्ट्स कवर करेगा, यानी लार्जर एरिया कवर करता है। तो हम लोग लार्ज बॉडी पार्ट डायग्नोसिस के लिए कन्वेक्स प्रोब यूज करते हैं, और जो स्मॉल बॉडी पार्ट्स के लिए वो लीनियर प्रोब करते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कन्वेक्स प्रोब का फीटल में, एब्डोमेन के लिए, पेडियाट्रिक मस्कुलोस्केलेटल के लिए या यूरोलॉजी के केसेस में या और भी बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज कर सकते हैं। लीनियर का भी सेम ही है, लेकिन वो सेम चीज़ हम लोग स्मॉल पार्ट्स के लिए कवर करते हैं। सेम डिपार्टमेंट में ये भी यूज होगा, जैसे फीटल का हो गया, एब्डोमेन का हो गया, पेडियाट्रिक का हो गया या मस्कुलोस्केलेटल यानी एमएसक्यू वगैरह का हो गया। ये अपना वॉल्यूम प्रोब है, ये कन्वेक्स वॉल्यूम बोलते हैं इसको, यानी इससे हम लोग 3D 4D वगैरह करते हैं। ये भी यूरोलॉजी, फीटल मॉनिटरिंग के लिए या एब्डोमेन के लिए, पेडियाट्रिक के लिए इसमें यूज कर सकते हैं। ये इंडो कैविटी प्रोब बोलते हैं इसको। इस प्रोब में ये बेसिकली हम लोग इसको ट्रांसवैजिनल प्रोब भी देखते हैं, ह्यूमन ऑर्गन पार्ट में इसको डाल के तब इससे देखते हैं। जो इसमें हम बेसिकली जो है फीटल, ट्रांसरेक्टल या ट्रांसवैजिनल जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम इंडो कैविटी है, यानी ये सेम वॉल्यूम प्रोब ही है, लेकिन ये इंडो कैविटी के तौर पे, यानी TVS के तौर पे यूज होगा, यानी ट्रांसवैजिनल के तौर पे इसको यूज करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इंडो कैविटी। ये अपना फेज डायरेक्ट है, जिसको हम लोग कार्डियक प्रोब बोलते हैं, एडल्ट कार्डियक, पेडियाट्रिक कार्डियक। इसके अलावा एक न्यूनेटल कार्डियक के लिए प्रोब आता है, जिसमें भी नहीं दे रखा है। ये बेसिकली कार्डियक पर्पज़ की यूज होता है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग इक्को मशीन में यूज करेंगे। यानी इक्को मशीन में ये दो चीज़ें, दो प्रोब्स लगती हैं। ये पेंसिल टाइप का है, ये भी कार्डियक पर्पज़ के लिए होता है। पेंसिल टाइप कार्डियक में भी अगर बहुत सारा स्मॉल पार्ट, जैसे हमें वल्व वगैरह की मूवमेंट को देखना रहता है, काफ़ी माइन्यूट मूवमेंट हार्ट का अगर डिटेक्ट करना रहता है, उस केस में हम लोग ये पेंसिल प्रोब यूज करते हैं। इसको पेंसिल टाइप प्रोब बोलते हैं, और ये फेज्ड एरे बोलते हैं। फेज्ड एरे या कार्डियक प्रोब बोलेंगे। कार्डियक प्रोब में आपको एडल्ट कार्डियक, न्यूनेटल कार्डियक और पेडियाट्रिक कार्डियक तीनों चीज़ होता है। उसके अलावा ये जो भी केसेस हैं, ये ऊपर जो भी प्रोब्स हैं, ये फेज्ड एरे और पेंसिल टाइप के बाद ये सारे जनरल डायग्नोसिस में यूज होते हैं, जैसे एब्डोमेन, फीटल, यूरोलॉजी या बाकी चीज़ों में आप जो भी करते हैं उस केसेस में आपको यूज होगा बेसिकली ये अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा भी आप जब ये प्रोब वगैरह यूज करेंगे तो उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर आपको मशीन में प्रोब के साथ अपग्रेड करा के लेना पड़ता है, तब वो प्रोब यूजफुल रहता है। थैंक यू।